दोस्तों, भाग्य वहीं चमकता है जहां पर मेहनत की आग जलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है। टाइटल से ही आपको जैसे कि पता चल गया होगा कि शनिदेव अब अपनी उल्टी चाल को छोड़ करके अपनी सीधी चाल यानी मार्गी अवस्था में रहेंगे। लगभग पिछले 138 दिनों से ये अपनी उल्टी चाल में थे, वर्गीय अवस्था में थे। बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिला है, तो बहुत लोगों की ज़िंदगी भी इस समय खराब हुई है। दोस्तों, बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि जब भी आपको देंगे तो राजा से रंक बना देंगे या रंक से आपको राजा भी बना देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ शनिदेव करते हैं। ये अगर आप पे प्रसन्न है या आपकी कुंडली में उच्च के हैं, तो जब ये देने पर आते हैं तो आपको छप्पर फाड़ करके धन जो देते हैं वो होते हैं शनिदेव। एक ऐसी लक्ष्मी जो कभी ना ख़त्म हो, मतलब स्थायी, धीरे धीरे देंगे लेकिन देंगे इतना कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग थोड़े टाइम के लिए अमीर बन जाते हैं, उसके बाद वापस वैसी ही ज़िंदगी वो जीते हैं, यानी गरीबी के दिन उनके वापस शुरू हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव जिसकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे, आप हमेशा ही अमीर रहेंगे। एक बार अगर अमीर बन गए तो वापस गरीब नहीं होने देते हैं शनिदेव। तो दोस्तों, टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जिस भी राशि में है आपके बर्थ चार्ट में, वो है आपकी नाम जन्म राशि या फिर चंद्र राशि। अगर आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर आपका जो भी नाम है उसके बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सटीक आपकी चंद्र राशि पर ही बैठने वाला है। दोस्तों, शनिदेव का नाम आते ही सब लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको मैं डराने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ना मैं आपको डराने यहाँ पर आई हूँ, मैं सिर्फ आपको सटीक और सही जानकारी देने आई हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ बातें मैं बताने वाली हूँ जिनको ध्यान में रख करके आप भी अपनी जन्म कुंडली से पता कर सकते हैं कि आपके शनिदेव की क्या स्थिति है और अब आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा। और कुछ उपाय भी हम बताएंगे, क्योंकि उपाय देखिए दोस्तों करते रहना चाहिए। उपाय अगर आप नहीं करेंगे और अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है तो फिर आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा परेशानियों में आप पड़ जाएंगे, या फिर एक परेशानी शुरू होगी, दूसरी ख़त्म होगी, तो दूसरी तीसरी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति आपकी ज़िंदगी में होगी। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में इस बात पर ज़रूर ही जोर देती हूँ कि आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, यथाशक्ति करने चाहिए। आपको जो ईजी लगे वो उपाय आप अपनाकर रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए शनि की ये मार्गी चाल क्या लेकर के आ रही है, कौन से हाउसेस का ये आपको इफेक्ट देंगे, ये चाल बदलने से ज़िंदगी में आपकी कौन सी परेशानियां खत्म होंगी और कौन सी परेशानियां अब नई शुरू होने वाली है। देखिए, सिंह राशि वाले जो भी जाता है कि आप लोगों को शनि की ढैया भी चल रही है इस समय, और सिंह राशि वालों का समय अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। आप लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, खास करके आपके रोग, रिपू और ऋण, ये तीनों ही चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। करियर में भी आपको कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब थी, क्योंकि जब खराब थी तो शनिदेव खुद वक्री अवस्था में थे तो खराब ही रिजल्ट दिए हैं। और अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति थी तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ शनिदेव ने दिया भी है, क्योंकि ये तो वैसे भी बहुत कुछ देते हैं। आपकी राशि से शनिदेव आपके 6th हाउस के और आपके 7th हाउस के मालिक बनते हैं, और अब ये आपके 8th हाउस में रहेंगे। कुछ चीज़ों में तो सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 8th हाउस का आपको रिजल्ट देंगे। 8th हाउस हमारी सडन चीज़ों का है, सडन गेन का है। अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, चाहे वो चोट चपेट एक्सीडेंट हो या फिर कोई अचानक से आपकी मनी में ग्रोथ हो, करियर में उछाल आता है, उन सब चीज़ों को हम 8th हाउस से देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ही आपको 8th हाउस का रिजल्ट देंगे, लेकिन शनिदेव आपके 6th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पे ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है ये समझ लीजिए, जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 का मालिक होकर के और इन्हीं में से किसी एक घर में बैठ जाता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद खुशखबरी है। सबसे पहले बात करते हैं आपके रोग, रिपू और ऋण की। देखिए, चाहे शत्रु आपके कितने भी हुए हों इन दिनों, क्योंकि 138 दिन लगभग ये वक्री अवस्था में थे, और जिन लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है उनका तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है। तो दोस्तों, 138 दिनों में जितने भी आपके शत्रु थे, चाहे उन्होंने कितनी भी चालाकियां की हो, कितनी भी प्लानिंग आपके खिलाफ कर रही हो, लेकिन अब समय आ गया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का। ये आप लिख करके रख लीजिए।
अब आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। चाहे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, सामने वाला कितनी भी प्लानिंग कर रहा हो, उसकी सारी प्लानिंग निष्फल होने वाली है। जैसे बरसात के समय छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं घास टाइप की, और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी या फिर गर्मी पड़ना स्टार्ट होता है, वो सब समाप्त हो जाता है और धरती वापस से प्लेन हो जाती है। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा दोस्तों। जितने भी आपके शत्रु हैं सब खत्म होंगे, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर कोई कर्जा चल रहा है और व्यवस्था नहीं है कर्ज उतारने की, तो आपकी कोई ना कोई व्यवस्था भी शनिदेव बना देंगे। देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको एक बार बताने जा रही हूँ कि उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में उपायों को अपनाइए, चाहे वो किसी भी तरीके के उपाय हों। आपको बस ईजी लगने चाहिए और आपको डेली बेसिस पर उनको करना चाहिए। यही आपके लिए सही और उत्तम रहेगा। तो बात की जाए आपके पुराने रोगों से, यहाँ पर शनिदेव आपको मुक्ति दिलाएंगे। ठीक है, अगर कोई रोग में आपको परेशानी हो रही है, लगातार बीमारी चली आ रही है और दवाइयाँ नहीं लग रही है, ऐसी स्थिति हो रही है, तो यहाँ पे शनिदेव कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ही निकाल देंगे। अब बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पर थोड़ी सी अनबन मैरिड लाइफ में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपके जो मैरिड लाइफ के लॉर्ड है वो भी शनिदेव बनते हैं और इस समय अष्टम में है। तो कभी तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है, पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो रहा है, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी चलती रहेगी रिलेशनशिप को लेकर के, मतभेद यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़े से अपने पार्टनर को साथ लेकर के चलिए, अपने पार्टनर की बात पर थोड़ा सा जोर दीजिए, वक्त निकालिए फैमिली के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत हो सके। और अगर किसी तीसरे की वजह से लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, या आपकी वाइफ आपसे रूठ करके कहीं चली गई है, या बातचीत ही बंद हो गई है, तो इस दौरान कोई मीडिएटर आपको मिलेगा, उससे आपकी बातचीत वापस से शुरू हो जाएगी। बात करें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर कुछ मतभेदों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी लंबा पीरियड है दोस्तों, क्योंकि 28 नवंबर से लेके और 27 जुलाई 2026 तक शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट थोड़ा सा स्लो देंगे, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह मार्गी होता है तो थोड़ा स्लो हो जाता है, और लेकिन निरंतर चलता रहता है, उसके रिजल्ट्स आपको आते ही रहेंगे। हर महीने कुछ ना कुछ आपके जीवन में चेंजेस आते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जब आप अंत तक पहुँचेंगे या मिड में पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आप अपनी बातचीत से सब चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट कर ही लेंगे। देखिए, बात करते हैं आपके 8th हाउस की। यहाँ पर आपकी रहस्यमयी चीज़ें बहुत ज़्यादा जागृत होने वाली है। खास करके आपका जो इंटरेस्ट है वो परा साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। गूढ़ विद्याओं में, तंत्र मंत्र में आप विशेष रुचि रखने वाले हैं, लेकिन अब किसी तांत्रिक के चक्रों में आप मत पड़ जाना, नहीं तो आपका भविष्य भी खराब हो सकता है। दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है शनि के मार्गी होने का, ये कुछ ना कुछ तो बेहतर लेकर के आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें भी देगा। खास करके पेट संबंधी आपको कोई रोग है, और इस समय अगर आप लापरवाही करते हैं या फिर आलस्य करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, खान पान पर नियंत्रण नहीं रखते, तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। आपका मन नहीं लगेगा, बॉडी थकी थकी सी रहेगी, किसी भी काम करने में कोई मन नहीं लगेगा, उदासी की तरफ आप जाने लग जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो एक्टिव रहना है, आलस्य छोड़ना है, और किसी भी तीसरे की बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। ये नहीं कि तीसरे ने कह दिया तो आपको ये काम करना है तो आप वही काम करने लग जाए। खुद के बुद्धि विवेक का भी आप प्रयोग कीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों, जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य देव की स्थिति खराब है, या सूर्य देव भी आपके 6, 8, 12 भावों में बैठे हैं, तो फिर समझ लीजिए ये पीरियड आपके लिए बहुत घातक होने वाला है। मैं डरा नहीं रही, लेकिन आपको फिर कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत, चाहे वो रोग हो, चाहे वो रिपु हो, या फिर ऋण हो, शत्रु भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, लोन्स भी आपके बढ़ जाएंगे, कोई काम भी नहीं होगा, सब कामों में विलम्ब भी होगा। यहाँ पर आपको दोनों ग्रहों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सूर्य देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में शनि देव की अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं इन दिनों, बहुत परेशान है, बेरोजगार हो गए, काम नहीं बने, काम में अटकलें शुरू हो गई, चारों तरफ से बाधाएं हैं, चारों तरफ से रास्ता बंद है, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव गड़बड़ कर रहे हैं। इन शनिदेव को आपको ठीक करना है, नहीं तो फिर आप और भी ज़्यादा निरंतर प्रॉब्लम में पड़ते ही रहेंगे। और एक लंबे समय तक अगर कोई ज़िंदगी में, उसके किसी भी इंसान के लंबे समय तक अगर ज़िंदगी में बाधाएं आती हैं,
तो फिर वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने जीवन से उदासी उसकी नहीं जाती है और उसका मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि जब आपके काम ही नहीं बनेंगे तो आपका कहाँ मन लगेगा। ये चीज़ें भी है, क्योंकि इंसान के मन के अनुरूप कुछ काम होते हैं या कुछ सफलताएं मिलती है, अचीवमेंट्स मिलते हैं, तब उसका ज़िंदगी में मन लगता है और आगे बढ़ने का मन भी करता है, काम करने का भी मन करता है। तो यहाँ पे आप इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करके रखिए, आपकी चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगी। तो दोस्तों, सावधानियाँ क्या रखनी है, कुछ सावधानियाँ जान लेते हैं। सबसे पहले तो किसी भी गरीब का दिल मत दुखाइए। आपसे जहाँ आप काम करते हैं, आपसे छोटे पदों पर लोग हैं, सफाई कर्मचारी है, उन लोगों का बिल्कुल भी उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें, उनसे उलझे ना, उनका किसी भी प्रकार से कोई दिल मत दुखाइए। दूसरा, सबसे पहले अपने पिता की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पिता की गाइडेंस लीजिए, अगर आपके फादर है तो, और पिता की गाइडेंस में बेहतर काम कीजिए, आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तीसरा, आपको आलस से बिल्कुल नहीं करना है, आज का काम कल पे नहीं टालना है, बिल्कुल जो जितना काम हो सके आपके कोशिश कीजिए कि कल के काम भी आप आज ही निपटा लें। तीसरा, माइंड को स्टेबल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, ताकि आपको अच्छे से आपका माइंड एक्टिव हो और काम करने में दिल भी करे, खुश रहें आप। सबसे पहली बात तो है इंसान का खुश रहना। जब आप खुश रहेंगे, अच्छे से दिमाग आपका काम करेगा, तो आपके सारे काम अपने आप ही बनने लग जाएंगे। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ओम शन शनिचराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए अगर आपकी कुंडली में भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्रॉब्लम्स का आपको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है तो। और दूसरा, तेल और उड़द का दान दीजिए। काले कपड़े कम से कम प्रयोग कीजिए। अगर ब्लैक कलर आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो भी आपको अवॉइड करना है, कोशिश कीजिए कि आप वीक में 1 टाइम ही ब्लैक कलर का कपड़ा पहने। नहीं तो आप अगर बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सूर्य देवता को आपको जल देना है, ओम गृणी सूर्याय नमः, ये कीजिए। नहीं कर सकते तो अपने घर की बालकनी दरवाज़ा खोल करके सूर्य की जो किरणें होती है, रोशनी होती है, उसमें आप बैठिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, विश्वास आपका इतना अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस के बल पर भी आपके सारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी राशि कौन सी है और नया वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।